हो जाती है। हाँ, माया नष्ट हो जाती है। तो दोई विमव पुरुषे लोके छर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि, यानी कि इस संसार में जितनी वस्तु है सब क्षयवान है, सब क्षयवान है। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते, यानी कि केवल हम ही अक्षर, जो सबसे अक्षर है वह हम है, जो नष्ट नहीं होता है। अब यह आप इसको क्या कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स से समझ लीजिए। हाँ। क्वांटम फिजिक्स में क्या आज ये रहस्य का विषय है। क्वांटम फिजिक्स से ही दुनिया चल रही है। हम आप जो भी आज उपयोग कर रहे हैं हर चीज़, चाहे दवाई के क्षेत्र में हो या किसी भी डिफेंस के क्षेत्र में हो या घर में हो, कहीं भी हो, क्या कहते हैं, कहीं भी है, क्या कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स का ही उपयोग हो रहा है। क्वांटम फिजिक्स भी ये कहती है, क्या कहते हैं, कि परमाणु कभी नष्ट नहीं होता है। छोटा अणु जो है अविनाशी है, अविनाशी है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। यही चीज क्या कहते हैं, गीता में भी लिखा हुआ है। नेहा भिकम नासो वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते मातो भयात, दूसरे अध्याय में लिखा बाटे। अच्छा, दूसरे ही अध्याय में लिख दिए हैं। अरे भैया बहुत बूढ़ बाटे, कब तक हम तू ऐसे करत रहे? नहीं चाचा, इससे क्या है कि जो लोग अपनी परंपराओं से कटते जा रहे हैं उनको लगता है कुछ नहीं, सब ऐसे ही है, लिखा हुआ है। भैया हमारे गुरुजी आज से 25 साल पहले हमको मंत्र दिए। बोले भैया तुम ऐसा करा करो, हम भागवत कहते हैं, 1 घंटे गीता क्या कहते हैं आके बोल दिया करो। मैं बोला क्या कहते हैं गुरुजी, ऐसी बात है कि यह वृत्ति बन जाएगी, हमको कोई चाहत नहीं है। वृत्ति बन जाएगी तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। क्या कहूँ चाचा जी, कहाँ से राम जी की आज कृपा हुई, सीताराम धाम पे देखिए। हम तो प्रणाम करने के लिए रुके, चाचा जी वहाँ पे मतलब प्रतीक्षा कर रहे थे किसी वाहन की, और हम तो आ ही रहे हैं एक वाहन से, तो अगर उस पर संभव था तो हमने कहा चाचा जी भी साथ में चलें। और इन्होंने इतना कुछ दे दिया हमको कि शायद अभी मैं कई सालों से भटक रहा हूँ, उतना ना पाया हूँ। तो ये एक तो नारायण की भी कृपा हो गई, और देखिए मतलब क्या आप किस रूप में क्या कहें हम, तो हमारे पास तो शब्द नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत कुछ सीखने को मिल गया और हमारा बल भी बहुत बढ़ गया कि मतलब जो लोग कट रहे हैं ना अपनी परंपराओं से, वो खुद नष्ट हो रहे हैं, खुद नष्ट हो रहे हैं, ऊसर बन जा रहे हैं पूरा। जैसे खेत ऊसर हो जाता है तो कुछ नहीं पैदा होता, एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि कहीं संसार में इतना गूढ़ विज्ञान उकेर करके हमारे रिसर्चरों ने, ऋषि मुनियों ने रख दिया, पूरी कायनात को व्याख्यात कर दिया, एक एक अंश अणु अणु की व्याख्या कर दी, और हमें उन यूरोपियंस ने बेवकूफ़ बना करके उनके प्रति आसक्तता जो है अंदर भर दी, और हम बस उन्हीं का अनुकरण करते हुए पागलों की तरह भटक रहे हैं। न कहीं किसी का हल पा रहे हैं, न कहीं निकल पा रहे हैं, पगलाए हुए हैं, एकदम बिहवल हैं। भैया आपको विश्वास नहीं होगा, क्या कहते हैं, विज्ञान कब से आया है? 1645 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उसके बाद क्या कहते हैं, पश्चिम में हमारा ज्ञान गया, उसके बाद उन लोगों ने इस पे रिसर्च किया, पेटेंट कराया, रिसर्च क्या किया, उसको अपने साथ पेटेंटीकरण करा लिया। केवल दूसरी पुस्तक लेके नहीं गए, सिर्फ गीता पे ये लोग रिसर्च किए हैं, यहीं के मूल लेके गए हैं, यहीं की मूल लेके गए, क्या गीता पे रिसर्च किए हैं। आज क्वांटम फिजिक्स जो इनकी है, कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हमारी पूरी गीता क्या क्वांटम फिजिक्स पे है। केपलर, नील बोर और तमाम ये सब है, न्यूटन, ये सब बाद में आए हैं, ये सब बाद में आए, ये सब इसी की नकल की, चुरा करके इन्होंने पेटेंट सिस्टम ले आया। नहीं, पेटेंट नहीं, इसके पहले मैं आपको क्या बोला था कि कोई भी व्यक्ति आता है, ये आप मत समझें क्या कहते हैं कि ये मूर्ख है अथवा हम बुद्धिमान हैं। यहाँ ईश्वर की निगाह में सब इक्वल हैं। ईश्वर ने सबको सब कुछ दिया है। वह कब उसका क्या, कब किस समय विकसित होता है, वह सोसाइटी से होता है। आपकी संगत जैसी होगी, आपका जैसे माहौल मिलेगा, वैसी रंगत होगी, वैसी आपकी रंगत ही होगी। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या कहते हैं, आपको ज्ञान के लिए क्या कहते हैं, ज्ञान अगर हासिल करना है, आपको अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। अगर आपको ज्ञान अगर हासिल करना है, समुद्र की तरह गहरा होना पड़ेगा, आपको अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। रामायण में शंकर भगवान ने कहा है, शंकर राम, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। अपमान एक ऐसा शब्द है, क्या कहते हैं, जो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कोई भी, चाहे किसी भी स्तर पे, कोई किसी भी स्तर पे हो, अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है किसी भी कीमत पर। यह छोटे छोटे जीव से लेकर के जो विकसित हैं उनके तक पे लागू होता है, चाहे वो क्या कहते हैं मानव हो, कोई जीव हो, या जो भी प्राणी मात्र हैं। प्राणी मात्र नहीं, हर जीव, हर कण कण क्या कहते हैं लागू होता है। आपको अगर क्वांटम फिजिक्स पे भी हम लेक्चर देने लगे तो हर चीज़ पे लागू होता है।
हर चीज पे लागू होता है। कहीं भी हम आप इसी जगह तो भटक रहे हैं, इसी जगह भटक रहे हैं। हमारा सनातन ज्ञान इतना श्रेष्ठ है जिसका कोई हद नहीं, लेकिन सनातन ज्ञान को समझने के लिए कोई व्यक्ति विद्यमान है ही नहीं है जो इतनी गूढ़ता को जान पाए, जो इतनी गूढ़ता को जान पाए। इतनी बारीकी से लिखा हुआ है गीता में हर चीज जिसका कोई हद नहीं। ये आज क्वांटम फिजिक्स में हाँ। जिस हिसाब से केवल यही समझते हैं कि परमाणु सबसे छोटा कण है, हाँ। ने यही हम समझते हैं। हाँ। आपको 15वें 21 श्लोक सुनाए मैं क्या कहते हैं उसमें 15वें अध्याय का ने उसके बाद कहे हैं उत्तम पुरुष तु अन्य परम आत्मा इति उदाहता यो लोकये त्रयम आविश्य विभर्त अव्यय ईश्वर यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरादि अपिच उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे प्रतित पुरुषोत्तम यो मामेव जायदेव। नहीं चाचा जी, यानी कुल मिलाकर के ये है कि हम उस अक्षर में भी सबसे अक्षर हूँ, अंत में भी अक्षर हूँ, अंत में जिसका कोई जिसका कि उसके बाद हम उसको क्लासिफाई